हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट क्वेरी। हम पाइथन की फाइल के अंदर माइस्क्वेल डेटाबेस को यूज करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी का इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, इंसर्ट क्वेरी होती क्या है। इंसर्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है, जो हमने टेबल बनाई थी, टेबल किस नाम से बनाई थी, स्टूडेंट नाम से। उस स्टूडेंट टेबल में हमने 3 फील्ड बनाई थी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट ईमेल। इन फील्ड्स के अंदर डेटा भेजना है तो हमें कौन सी क्वेरी को यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट क्वेरी को यूज करना पड़ेगा। तो इंसर्ट क्वेरी करते समय भी हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। तो कनेक्शन मैंने ऑलरेडी फाइल में बना रखा है, मैं कनेक्शन दोबारा से बना के नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कनेक्शन का ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। अब देखिए, इंसर्ट क्वेरी में सिंटेक्स क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। यहां पे आप सिंगल रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक एक करके डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एक रो पूरी इंसर्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल रो एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट क्वेरी को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं इंसर्ट क्वेरी को। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट पी वाई माइस्क्वेल एमक्यू माइस्क्वेल इक्वल टू एमक्यू कनेक्ट हमने कनेक्ट कर रखा है और कर्सर को ओपन कर रखा है। इतना काम हमने कर रखा है और इतना काम आपको हर बार करना है। जब भी आप इंसर्ट, अभी आप आगे सेलेक्ट यूज करेंगे, डिलीट यूज करेंगे, उनमें भी ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे। ट्राई के अंदर हम इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स लिखेंगे और एक्सेप्ट के अंदर अगर मान लीजिए कोई इंसर्ट क्वेरी में एरर आती है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, हैंडल हो जाएगी। मतलब आपकी कोड होगा, उसकी स्क्रिप्ट रुकेगी नहीं। तो हम ट्राई को यूज कर लेते हैं, ट्राई। और जो हमारे डेटाबेस में फील्ड का नाम है वो क्या क्या है मैं आप बता देता हूं। टेबल के अंदर st_id, st_name है, st_class है और st_ क्या है, ईमेल है। ये हमारा क्या है, डेटाबेस में फील्ड का नाम है जो हमने टेबल बनाई थी। किस नाम से बनाई थी, स्टूडेंट नाम से। देखिए, आईडी में तो आप इंसर्ट कराओगे नहीं। क्यों नहीं कराओगे, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट कराई थी और प्राइमरी की है। हम जो इंसर्ट कराएंगे, नेम कराएंगे, क्लास कराएंगे और ईमेल कराएंगे। अब हम इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स लिखते हैं। देखिए, एक वेरिएबल लिया ins नाम से, इंसर्ट स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं आप, इनटू स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल का नाम कि कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। तो हमें जो टेबल में डेटा इंसर्ट करना है वो क्या है, स्टूडेंट नाम से। अब आप फील्ड बताइए कौन कौन सी फील्ड का डेटा इंसर्ट करना है। तो आपने क्या कहा कि मैं यहाँ पे st_name, st_class और st_email की वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, सेट करूंगा। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज सेट करनी है। तो वैल्यूज सेट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज कीवर्ड फिक्स है और यहाँ पे ब्रैकेट बना के आप यहाँ पे बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज है। तो आपको पता है कि तीनों की तीनों वैल्यू हमें क्या भेजनी है, स्ट्रिंग भेजनी है। तो आप यहाँ पे %s, कॉमा %s और कॉमा %s। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक टपल बनाएंगे अभी, और टपल के अंदर 3 वैल्यू पास करेंगे। वो टपल ऑटोमेटिक जाके वहां पे सेट हो जाएगा। मतलब पहली वैल्यू पहली जगह, दूसरी वैल्यू दूसरी जगह और तीसरी वैल्यू तीसरी जगह। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का बस %s का इंडिकेशन ये हुआ कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आने वाली है। एक %d होता है, मतलब डिजिट आने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इंसर्ट क्वेरी का सिंटेक्स हमने लिख दिया है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये फील्ड अभी वैल्यू सेट नहीं की है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं। तो एक t नाम से टपल बनाता हूं और उसके अंदर वैल्यू बता देता हूं। देखिए, पहले आपको क्या सेट करना है, लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें नाम सेट करना है। तो मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं राम नाम का, और कॉमा क्लास सेट करनी है तो आपने क्लास ले ली 12th, और कॉमा ईमेल आईडी सेट करनी तो ram@gmail.com आपने इसके अंदर क्या कर लिया, ले लिया। 3 चीज ली है, राम लिया है, नेम 12th लिए, क्लास का नाम, और ईमेल आईडी हमने ram@gmail.com लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी को, क्योंकि क्वेरी जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, अभी पहुंचेगा नहीं एग्जीक्यूट। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक चीज और करना है, यहाँ पे कमिट का यूज करना है। कमिट करने के बाद डेटाबेस में चेंजेस होने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी कोई डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, कमिट का यूज करना पड़ता है। वो कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो आपने कर्सर ओपन किया, माइस्क्वेल कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, पहले आप अपनी क्वेरी और दूसरा आप अपनी वैल्यू को सेट कर दीजिए। अब आप अपने डेटाबेस को क्या कर देंगे, कमिट। ये माइस्क्वेल डॉट कमिट यूज करना है आपको। कमिट पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन है। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक डेटा चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस होने के मतलब डेटा ना तो पहुंचेगा ना डेटा अपडेट होगा। अभी तो हम डेटा क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब पहुंचा रहे हैं। और आप यहां पे एक्सेप्ट के अंदर प्रिंट कर दीजिए एरर, और यहां पे प्रिंट कर दीजिए इंसर्ट डेटा। अब ये हमने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर लिया। ट्राई हमने इसलिए यूज किया कि अगर कोई एरर नहीं आती है तो मेरी क्वेरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और डेटा कहां पे चला जाएगा, डेटाबेस में। अगर कोई एरर आती है तो एक्सेप्ट में क्या हो जाएगी, हैंडल हो जाएगी, और आपके पास एक बस सिंपल सा मैसेज लिखा हो जाएगा एरर। तो ये हमने क्वेरी लिख दी है, इंसर्ट क्वेरी।
अब हम इस फाइल को क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए एरर आ गई है। अब एरर क्या इंडिकेट करती है उसको हम चेक करते हैं। देखिए यहां पे देखिए वैल्यूज की स्पेलिंग क्या है, गलत है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और हमने फील्ड का नाम सेट किया, वैल्यूज आया, फिर हमने वैल्यू बना दी टपल के अंदर, फिर कर्सर में एग्जीक्यूट कराया और कमिट किया। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइल को रन करते हैं। देखिए एक बार इंसर्ट डेटा, आपके पास मैसेज लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमने जो जैम्प इंस्टॉल किया था और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसको ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब है हम जैम्प को क्या करते हैं, ओपन करते हैं कहां पे, PHP माई एडमिन। मतलब जैम्प के अंदर हम क्या ओपन करेंगे, PHP माई एडमिन ओपन करेंगे और उसके अंदर हम डेटाबेस में जाएंगे और टेबल्स के अंदर चेक करेंगे कि डेटा गया है कि नहीं गया। देखिए तो हम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, स्कूल नाम का हमारा डेटाबेस था, इसको क्लिक करेंगे और हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल थी, इसको क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए राम नाम की एंट्री क्या हो चुकी है, आपके सामने हो चुकी है। तो मतलब आपका डेटा इसके अंदर क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। हम एक और एंट्री कर देते हैं यहां से। देखिए मैं यहां से क्या कर देता हूं, डेटा बदल देता हूं, यहाँ पे रवि कर देता हूं 12th और ravi@gmail.com। मैं इस फाइल को फिर से रन करता हूं। इंसर्ट डेटा आपके सामने लिखा हुआ आ गया। ब्राउज पे जाता हूं और आपको दिखा देता हूं। देखिए रवि नाम की भी एंट्री क्या हो चुकी है, हो चुकी है इसके अंदर। अब आता है कि अगर मुझे एक साथ दो रो इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। ये तो सिंगल सिंगल रो इंसर्ट हो रही है, मतलब फर्स्ट रो फिर सेकंड रो। अब मैं मान लो कि 2-3 रो के डेटा एक साथ इंसर्ट करना चाहता हूं, तो आपके पास बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है। मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप वैल्यू बना लीजिए। देखिए वैल्यू आप बनाएंगे यहाँ पे लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के अंदर आपने वैल्यू बनाई पहली राज 10th और raj@gmail.com और कॉमा करके दूसरा टपल आप सेट कर दीजिए टेस्टिंग 10th और testing@gmail.com। देखिए ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर दो टपल है, ये पहला टपल है और ये दूसरा। पहले में पहली रो है और दूसरी में दूसरी रो है। मतलब ऑलरेडी मैंने दो रो इंसर्ट कर रखी है। मतलब ये जो डेटा जाएगा ये तीसरी और चौथी पोजीशन पे जाके क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा। सब कुछ लॉजिक सेम है, बस आपको एक फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह एग्जीक्यूट मैनी यूज करना पड़ेगा आपको। एग्जीक्यूट मैनी क्या करता है, मतलब एक साथ मल्टीपल रो क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने पे हम जाके डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि मेरी ये दो रो इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है। देखिए अब मैं फाइल को क्या करता हूं, रन करता हूं। यहां से जाके इंसर्ट डेटा मेरे सामने लिखा हुआ आ गया। ब्राउज पे जाता हूं और रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं। देखिए राज की एंट्री हो चुकी है और टेस्टिंग की एंट्री हो चुकी है। तो आप सिंगल रो का भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रो भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सिंगल रो करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूट यूज करना है। मल्टीपल रो करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके लिस्ट में टपल्स बने होने चाहिए और आपको एग्जीक्यूट की जगह एग्जीक्यूट मैनी यूज करना है। तो आज हमने देखा कि हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल के अंदर। डेटाबेस हमने ऑलरेडी बनाया ही था, टेबल हमने बनाई थी, अब उस टेबल में डेटा इंसर्ट करके देखा। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि सेलेक्ट कैसे करेंगे डेटा, मतलब डेटा को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। पाइथन के कोड में हम उसको लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी को और उसके बाद हम कमांड पे उस डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे।